वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, जब हम पुराने नियम का सर्वेक्षण करते हैं तो हम तीसरी और अंतिम बार न्यायों की पुस्तक में आते हैं। जब हम न्यायों का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत चिंतन मनन संबंधी शिक्षा तथा उसके बाद एक राष्ट्रीय चिंतन संबंधी पाठ को देखते हैं। उसके पश्चात हम जीवनियों पर गौर करना आरंभ करते हैं और उनसे संबंधित शिक्षाओं पर भी गौर करते हैं। जब हम न्यायों के जीवनों को व्यक्तिगत रीति से पढ़ते हैं तो उसकी सच्चाई को और भी गहराई से जान पाते हैं। एक बात हम खास तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर साधारण लोगों को लेकर असाधारण कार्य करता है, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं। यह पवित्र आत्मा के अधीन समर्पण करने से ही संभव हो सकता है। न्यायों को पवित्र आत्मा ने अपने नियंत्रण में रखा था और यही बात हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके परिचय के संबंध में बहुत ही साधारण और सादगी जीवन के अतिरिक्त कोई और बात दिखाई नहीं पड़ती। इस अध्ययन की बेला में मैं गिदोन के विषय में बताना चाहता हूँ। हम गिदोन के बारे में न्यायों के 6वें, 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि गिदोन अन्य न्यायों से बढ़कर था। अन्य न्यायों से बढ़कर हम गिदोन के जीवन से चिंतन मनन की शिक्षा को पाते हैं। गिदोन अपना परिचय अपने आप को छोटे कुल का छोटा व कमजोर रूप से संबोधित करता है। जब इस्राएलियों ने स्वर धर्म त्याग का चक्र चलाया था तो उसका प्रकट होना उसी समय हुआ था। एक समय लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। दबोरा और याएल नामक महिलाओं के द्वारा कनानियों से छुटकारा दिलाने के बाद लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उसकी सेवा करने लगे। परंतु न्यायों की मृत्यु के पश्चात वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगे और परमेश्वर से दूर चले गए। इस समय स्वधर्म त्याग की घड़ी में जब 4 बजे का समय हुआ तो परमेश्वर मिद्यानियों को इस्राएलियों के विरुद्ध उभारा। मिद्यानियों ने इस्राएलियों को जीत लिया और उनको सताया। वास्तव में वह बहुत ही पीड़ादायक सताव रहा। यह न केवल युद्ध का समय था जिसमें कई लोग वध किए गए, परंतु युद्ध के बाद मिद्यानी इस्राएलियों के देश में प्रवेश कर उनकी खेती को बर्बाद कर दिया और देश के कोने कोने में लूटपाट किया और इस्राएलियों के खाने के लिए कुछ भी न रख छोड़ा। यह एक प्रकार से उन्हें गरीबी रेखा के नीचे उन्हें ढकेल दिया। मिद्यानियों की दासवत में 7 साल तक सताव झेलने के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को पुकारा। इसी समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जो कि उनका छुटकारा दिलाने वाला और उद्धार देने वाला बने। वह मनुष्य गिदोन था। हम न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दूत आया और बांज पेड़ के नीचे बैठ गया। गिदोन दाग की हौद में गेहूं फटक रहा था, क्योंकि वह मिद्यानियों से गेहूं छिपाना चाहता था। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, परमेश्वर तुम्हारे संग है, हे पराक्रमी पुरुष, हे सूरवीर योद्धा। गिदोन ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग है तो क्यों ये विपत्ति हम पर पड़ी है? उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? यदि हम गिदोन के कथन की विवेचना करें तो ऐसा होगा, हे सूरवीर पराक्रमी पुरुष। गिदोन ने कहा, यदि तू हमारे साथ है तो ये विपत्तियां जो हम पर पड़ी हैं और वे आश्चर्य कर्म जो तू करता है वह कहाँ है? मित्र, पुनः ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखिए। लाल समुद्र पार करने और कुछ और महान आश्चर्य कर्मों के बीच कई वर्ष बीत गए जो गिदोन ने सुना था। जैसे गिदोन ने प्रश्न किया, आज भी वैसे लोग प्रश्न करते हैं। आज वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? हमने पुराने समय में
हमेशा आश्चर्य कर्म के विषय में सुना। मुझे वर्तमान काल में आश्चर्य कर्म दिखाइए, यही गिदोन का कहना था। यदि हम परमेश्वर के प्रत्युत्तर को व्याख्यात्मक रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि गिदोन जाकर दर्पण में देखो, तुम ही मेरे आश्चर्य कर्म हो, मैं तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म करवाना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर और गिदोन के बीच यही हो रहा था जिसे हम गिदोन की बुलाहट कहते हैं। परमेश्वर ने गिदोन को उत्तर दिया, शक्ति से परिपूर्ण हो जाओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है? जब परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उससे प्रेरित होकर पूरे निश्चयता के साथ उसका कार्य करें और यह जान रखें कि वह परमेश्वर आपके साथ है। जब आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको भेजा है और यह भी विश्वास करते हैं कि वह आपके साथ है, तब आप विश्वास करते हैं कि मुद्दे की बात आप नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं है। बात यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, परंतु बात यह है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। बात यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, परंतु बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और जब आश्चर्य कर्म होता है तो आप पीछे मुड़कर यह कहते हैं, यह मैंने नहीं किया, यह तो परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा और वह मेरे साथ था। मैंने संसार के चारों कोने में मिशनरियों से मुलाकात की और देखा वे वहाँ पर 25 वर्षों से रहते हैं। उन स्थानों में मुझे 3 घंटे भी रहना अच्छा नहीं लगता। मैं यह एहसास करते हुए वापस लौट आया कि यदि ये मिशनरी इस बात से कायल नहीं होते कि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ भेजा है और परमेश्वर उनके साथ है, तो उनके लिए उन परिस्थितियों में रहकर 25 सालों तक वहाँ सेवा करना असंभव होता। परमेश्वर ने गिदोन को बुलाहट देकर यही बात कही, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए भेजता हूँ, तो गिदोन ने कहा, मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूँ? देखिए, मेरा कुल कमजोर है और मैं अपने परिवार का सबसे छोटा हूँ। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? यही शीर्षक न्यायों की पुस्तक में आरंभ से अंत तक देखने को मिलता है। परमेश्वर को किसी सर्वोत्तम संत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटे कुल में से छोटे होते हैं उनमें अधिक आत्मिक भेदों को सिखाने की तमन्ना होती है, जैसे कि मूसा और अन्य अगुओं ने किया। आत्मिक भेद की बात इस प्रकार है, मैं नहीं पर परमेश्वर है, मैं नहीं कर सकता पर परमेश्वर कर सकता है। मित्र, न्यायों की पुस्तक में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने वैसे ही लोगों को बार बार चुना। जब परमेश्वर ने मिद्यानियों को बाहर फेंकने के लिए गिदोन को बुलाया, उस समय वहां कई लाख मिद्यानी लोग थे। मिद्यानियों की संख्या मानो टिड्डियों के झुंड के जैसी थी। गिदोन में परमेश्वर को विश्वास उत्पन्न करना था। परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए 2 दिलचस्प चीजें अपनाई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम गिदोन की बुलाहट और उन न्यायों की बुलाहट में पाते हैं। मैं यह मानता हूं कि सभी न्यायी इसी प्रकार के अनुभवों से गुजरे, परंतु जब हम गिदोन के बारे में देखते हैं तो हमें सूक्ष्म दृश्य दिखाई देता है। जब परमेश्वर मनुष्य को विश्वास का दान देता है तो वह चाहता है कि मनुष्य 2 चीजें करे। पहला, परमेश्वर मनुष्य के विश्वास की परख करता है, तब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करता है, या फिर मनुष्य के विश्वास को सुनिश्चित करना चाहता है। ध्यान रहे, जब परमेश्वर मनुष्यों को कुछ करने के लिए बुलाता है तो उन्हें बड़े विश्वास की आवश्यकता होती है। भजन संहिता 37 और 23 पद इस प्रकार कहता है, विश्वासियों के कदम परमेश्वर यहोवा के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए संकेत नहीं मिलते। जब आप सड़क के तिराहे चौराहे पर पहुंचते हैं तो आपको यह नहीं सूझ पड़ता कि आप दाएं चलें या बाएं चलें। आप यह जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप बाएं रास्ते लें या दाहिना रास्ता लें। तब आप रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
क्योंकि विश्वासियों के कदम परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। परमेश्वर हमें उत्साहित करने और विश्वास में मजबूत करने के लिए वह हमारे विश्वास को सुनिश्चित और पक्का करता है। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, यदि तू सचमुच में मुझे बुला रहा है तो मेरे लिए कुछ आश्चर्य कर्म कर। आज रात मैं भेड़ के ऊन को सोने से पहले बाहर रखता हूँ। कल सुबह मैदान सूखा रहे और ऊन गीली हो जाए। और इसी प्रकार दूसरे दिन सुबह गिदोन ने देखा कि जमीन सूखी है और ऊन गीली है, और उसने ऊन को निचोड़ा जिसमें पानी निकला। उसके पहले ऊन सूखा था। तब उसने कहा, अब प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। अब इसे दूसरे तरीके से आज रात होने दीजिए, अर्थात ऊन सूखा रहे व जमीन गीली हो जाए। दूसरे दिन सुबह जमीन ओस के मारे गीली हो गई और ऊन सूखा रहा। सुमित्र, परमेश्वर उसको एक बड़े कार्य करने के लिए बुला रहा था। परमेश्वर गिदोन के कदम को निश्चित और पक्का करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन की विनती को मान लिया। परमेश्वर ने तीसरे तरीके से गिदोन के विश्वास को सुनिश्चित किया, और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि आज रात तू पड़ाव में चला जा। जब वह मिद्यानियों के पड़ाव में गया तो उसने दो लोगों को बातें करते हुए देखा। वे अपने सपने को एक दूसरे को बता रहे थे। एक ने कहा, मैंने स्वप्न यह देखा कि एक बारेली जौ की रोटी पहाड़ से लुढ़कते हुए आकर हमारे पड़ाव को चकनाचूर कर दिया और उसे रौंद दिया है। मुझे आश्चर्य होता है कि बुरे स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उसके मित्र सैनिक ने कहा, इस बुरे स्वप्न का अर्थ मुझे पता है। वह गिदोन की तलवार है। वह शक्तिशाली इस्राएलियों की सेना जो कि पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। आपके स्वप्न का अर्थ यह है कि इस्राएली सेना आकर मिद्यानियों को नाश कर डालेगी। जब गिदोन ने यह सुना तो वह अंधेरे में सिर झुकाकर परमेश्वर की उपासना की और धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर की आराधना की और कहा, प्रभु, मेरे विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए तेरा धन्यवाद हो। तब वह उस अनुभव के साथ वापस गया और अपने लोगों से कहा, उठो, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे हाथ में कर दिया है। इस वक्त सचमुच में परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को सुनिश्चित किया। फिर उसके बाद गिदोन को अपने विश्वास को पक्का करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब उसे विश्वास हो गया था कि परमेश्वर मिद्यानियों को उसके हाथ कर देगा। आप अपनी पवित्र शास्त्र अपने हाथ में लें और न्यायों के पुस्तक के 6वें अध्याय को निकालें, जहाँ पर हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम गिदोन था। हमने देखा कि परमेश्वर ने गिदोन को अन्य जाति मिद्यानियों को पराजय करने के पहले परमेश्वर ने गिदोन के सामने अपने आप को कई अद्भुत तरीके से साबित किया। गिदोन की कहानी से हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर चाहता है कि गिदोन भी अपने आप को परमेश्वर के सामने सिद्ध करे। न्यायों की पुस्तक के 6वें और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को गिदोन के सामने सिद्ध करता है। आप इसे गिदोन के विश्वास की चुनौती कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे पहले परमेश्वर ने गिदोन को जो कहा वह यह कि उसके विश्वास को सिद्ध करे, जो इस प्रकार था। गिदोन के पिता स्वयं एक स्वधर्मी व्यक्ति थे। उन्होंने बाल के लिए एक वेदी बनाई थी जो अन्य जातियों का देवता था। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मैं यह चाहता हूँ कि अपने अपने पिता के सबसे अच्छे बैलों में से एक बैल बाल की वेदी पर बांध दें और उस वेदी को गिरा दें और अपने पिता के उस मूर्ति के ऊपर चढ़कर उसे टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दें। तब बैलों को बलि कर और उसे भी आग में जला दें और आज ही जाकर अपने पिताजी के मूरत के साथ ऐसा ही करें। तब क्या वह उसके लिए एक चुनौती थी? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वह उसके लिए एक चुनौती थी। पवित्र शास्त्र यह बताता है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानें। मैं यह विश्वास नहीं करता कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का कहना हमेशा मानें। आप उनकी इज्जत करें
और उनका सम्मान करें। यह अवश्य नहीं कि आप उनका कहना मानें। सुसमाचार में कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में अपने पिता से बढ़कर मुझे प्रथम स्थान देने के लिए इच्छुक नहीं हो, तो तुम मेरे लायक नहीं हो। प्रभु यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम प्रभु यीशु को अपने माँ बाप से बढ़कर प्रथम स्थान दें। गिदोन को अपने पिता के मूरत को तोड़ने और उसे अशुद्ध करने के लिए कहा गया था। गिदोन के विश्वास के लिए वह एक बड़ी चुनौती थी। गिदोन ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। दूसरे दिन जब सुबह लोगों ने उस वेदी की ओर उस मूरत की दशा को देखा तो कहा, किसने यह कार्य किया? उन्हें उत्तर मिला, गिदोन ने यह कार्य किया। अतः लोग गिदोन को मार डालना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके परमेश्वर, उनके देवता को तोड़ दिया था, उसका उपहास किया था। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गिदोन के पिता उसके पक्ष में थे और उसके पिता ने लोगों से कहा, तुम लोगों को तो मार डालना चाहिए, क्योंकि तुम लोग बाल देवता को बलि चढ़ाते हो। यदि बाल देवता परमेश्वर है तो वह स्वयं अपनी रक्षा करे। अतः गिदोन का नाम उस समय यरुब्बाबेल पड़ा। गिदोन की अपनी सेना की छँटाई का समय उसके लिए बड़े परीक्षा का समय था। पुराने नियम की कहानियों में से यह एक बड़ी कहानी है। इस निश्चयता और विश्वास के साथ गिदोन ने मिद्यानियों पर चढ़ाई करने के लिए 32,000 सैनिक लिए। जब वे मिद्यानियों पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तुम्हारे पास बहुत लोग हो गए हैं। यदि तुम मिद्यानियों को जीत लोगे तो शायद यही कहोगे कि हम लोग बहुत संख्या में थे, इसलिए मिद्यानियों को हरा दिए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उठकर कुछ संदेश दो। तुम उठकर यह कहो, यदि तुम में से कोई भयभीत है तो वापस चले जाए, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था विवरण उसके 20वें अध्याय में मूसा ने कहा, जब तुम अपने शत्रुओं से जो तुमसे बड़े हैं लड़ने के लिए जाओ तो अपने विश्वास को काम में लाओ और अपने लोगों को बताओ। यदि आपकी मंगनी हो गई है और अब तक यदि शादी नहीं हुई है, तो लड़ाई में यदि तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम्हारे मंगेतर के साथ कोई और शादी कर लेगा। यह ठीक बात नहीं है, इसलिए घर चले जाओ। यदि आपने दाख की बारी लगाई है और अब तक आपने दाख नहीं बटोरा, तो युद्ध में आप मारे जाने के अलावा आप घर लौट जाओ और दाख की बारी में उसका फल खाओ। जब गिदोन 32,000 सिपाहियों के साथ आगे चला तो यहाँ पर गिदोन को पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र की शिक्षा दे रहा था। अतः गिदोन उठा और कहा, यदि तुम में से कोई भयभीत है तो वापस घर चले जाए। और 22,000 लोग घर वापस लौट गए। जब गिदोन 10,000 लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा, तुम युद्ध में 10,000 लोगों को लेकर विजयी हो जाओगे तो यह कहोगे कि हम लोग इसलिए जीत गए हैं क्योंकि हम लोग बहुत थे। जब लोग नदी के किनारे पहुँचे तो यात्रा के कारण थके हुए थे और प्यासे थे। अब जो लोग झुककर अपने मुंह के बल सीधे पानी पिएगा, उससे कहना कि तुम लोग नदी के इस पार रुके रहना। परंतु जो लोग लड़ाई में जाने के लिए उत्सुक हैं, मिद्यानियों से लड़ने के उत्साही हैं और जो जीभ से पानी पीते हैं, उनसे कहो कि दूर जाकर खड़े हो जाएं। मित्र, यहाँ पर हम एक सुंदर शिक्षा पाते हैं एवं एक सुंदर लगाव को भी देखते हैं। प्रभु के प्रथम आगमन के समय हम उसे लागू होते हुए देखते हैं। परमेश्वर को किसी बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है या बहुसंख्यक की आवश्यकता नहीं है। उसके पास लोगों की संख्या अधिक नहीं थी। परमेश्वर को समर्पित अल्पसंख्यकों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर पिता उदासीन बहुसंख्यकों को इस्तेमाल नहीं करता, परंतु सक्रिय और समर्पित अल्पसंख्यकों को इस्तेमाल करता है। 32,000 में से छँटाई कर 3,000 लोगों को ही लड़ाई में लेने के उदाहरण से
हम यह पाठ सीख सकते हैं। एक और तरह से परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को प्रमाणित किया और वह था युद्ध की योजना बनाने के द्वारा, जिससे वे मिद्यानियों को जीत सकें। मिद्यानियों पर किसी अलौकिक तरीके से विजय प्राप्त नहीं किए थे, जैसे कि दबोरा ने कनानियों को अलौकिक तरीके से जीती थी। सिसरा के 9 लोहे के रथों को परमेश्वर ने अलौकिक और आश्चर्य रूप से असमंजस में डाल दिया था। मेरा विश्वास है कि वह ईश्वरीय हस्तक्षेप था। श्रोता, मैं भी विश्वास करता हूँ इन आश्चर्य कर्मों पर। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आप यह विश्वास करें कि आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से होता है, परंतु ये सब आश्चर्य कर्म अलौकिक नहीं थे। मैं नहीं सोचता कि गिदोन का आश्चर्य अलौकिक था। गिदोन को विजयी होने के लिए बड़े विश्वास की जरूरत थी, अत्यंत उत्साह और सुंदर योजना की उसे आवश्यकता थी। मिद्यानी लोग जहाँ पर पड़ाव डाले थे वहाँ बहुत अंधेरा था। इस कदर अंधेरा था कि आप अपने ही हाथ को अपने चेहरे के पास भी नहीं देख सकते थे। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि अपने 300 लोगों को लेकर अलग अलग झुंड में उन्हें विभाजित कर 3 अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम दिशा में उनको रख। और इस प्रकार उसने इन लोगों को उस रणनीति को बता दिया। यहाँ नेतृत्व के विषय में एक बड़ा अध्ययन है। गिदोन ने कहा, मैं जैसा करूँगा वैसा होगा और आप भी मेरे जैसे करें। यह एक वास्तविक नेतृत्व है। ये 300 लोग संपूर्ण रीति से समर्पित थे। उनके दाएं हाथों में एक प्रकार का घड़ा था जिससे वे उनके मशाल को ढकते थे। उनके दाहिने हाथों में एक तुरही थी। जब गिदोन ने संकेत दिया तो उन्होंने अपने मटके को, जिससे अपने मशाल को ढांकते थे, फोड़ दिया और एक साथ 100 मशालों को प्रज्वलित किया। और उसके बाद उन्होंने एक साथ मिलकर 100 तुरही फूकी। उसके बाद उन्होंने बहुत जोरों से चिल्लाया और आवाज कर कर कहा, परमेश्वर और गिदोन की तलवार। यही चीज़ 3 अलग अलग दिशाओं में हुई। यदि आप मिद्यानी होते और अपने पड़ाव में घनघोर अंधेरे में सोते रहते और अचानक 100 घड़े फोड़ने की आवाज़ होती, मसालों की लौ देखकर और 100 लोगों की जोरदार आवाज़ और 100 तुरहियों की बड़ी आवाज़ सुनकर आप क्या समझते? और यही घटना पूर्वी और पश्चिमी पड़ाव में भी होती। शायद आप यह सोचते कि गिदोन की बड़ी सेना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब हम जानते हैं कि वे केवल 300 लोग थे। यह लेवी व्यवस्था में मूसा के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा का संकेत है, जिसमें इस प्रकार है, थोड़ा लोग हजारों लोगों को पराजित करेंगे। यही प्रतिज्ञा अक्षरशः यहाँ पूर्ण होती है। मिद्यानियों ने सोचा कि वे चारों तरफ से घिर गए हैं। ध्यान रहे, यहाँ घनघोर अंधेरा था। वे स्वाभाविक तौर से अंधेरे में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए और गिदोन के लोगों ने उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने उन्हें जानवरों के जैसे मार डाला। तब वे, जिन्होंने गिदोन की सेना से चल दिए थे, पुनः युद्ध के लिए वापस आ गए। जब युद्ध सुचारू रूप से होता रहे तो युद्ध में भर्ती होने के लिए लोगों की कमी नहीं होती है। वे लोग जो घर वापस होकर एक साथ मिलकर निश्चित रूप से मिद्यानियों को मार गिराया और पूर्ण निश्चयता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ मिद्यानियों पर विजय हासिल की। पुराने नियम के कुछ पदों में इस्राएलियों ने मिद्यानियों पर किस प्रकार जय प्राप्त की, इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। वे मिद्यानियों के पड़ाव के चारों तरफ से उसके स्थान पर खड़े हुए और मिद्यानी लोग रोते और चिल्लाते दौड़ते हुए भाग निकले। वह सुंदर पद है। आप देखते हैं गिदोन ने क्यों उदासीन बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक समर्पित के रूप में बदल डाला, ताकि उसे 100% सहयोग मिल सके। मित्र, समर्पण और 100% प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के साथ उपयोग करने से हम नरक की सेना को खदेड़ सकते हैं।
गिदोन द्वारा मिद्यानियों को जीतने की घटना के द्वारा हमारे लिए यह सुंदर शिक्षा है और साथ ही साथ चरित्रात्मक संदेश भी है। न्यायों की पुस्तक को अवश्य पढ़िए और इसकी शिक्षा लीजिए, अपने देश के लिए शिक्षा लीजिए। पवित्र शास्त्र के अंदर इन न्यायों के सुंदर चरित्रों से जब आप अवगत होंगे तो अपने जीवन के लिए शिक्षा लीजिए, जो कि न्यायों की पुस्तक में पाया जाता है। सो मित्र, आज हम यहाँ रुकना चाहेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।